चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस क्लासेज पर। आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं UPPCL जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। अच्छे खासे पद हैं दोस्तों, इस बार लगभग 1100 प्लस पद हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। SSC स्टेनो जैसा सुनने में आ रहा है कि 2000 प्लस इस बार रिक्वायरमेंट आ सकती है, और यूपी पैट में जो 5 नंबर का है इंग्लिश है, उसके लिए एक स्पेशल सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों के लिए एक टारगेट फिक्स करूँगा। प्रत्येक वीडियो पर जैसे ही 100 प्लस व्यूज़ हो जाएंगे और साथ में ही दोस्तों 100 प्लस लाइक हो जाएंगे और 50 प्लस कमेंट हो जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। अब आप लोग ये सीरीज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो देखिए, पहली क्लास है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और उस पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहली क्लास में जैसा कि मैं आप लोगों से बात करूंगा सिनोनिम्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो वोकेबलरी का होता है। अगर आप लोगों की वोकेबलरी मजबूत है तो आप इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स गेट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो SSC में आए हो, चाहे वो बैंक में आए हों, चाहे वो रेलवे में आए हों, चाहे वो UPPCL में ही आए हों, चाहे वो यूपी पैट के एग्ज़ाम में लास्ट ईयर जो आए हैं, उन सब की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नॉलेज गेट करनी है तो आप लोग कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से बचकर एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स नहीं जाएगा, इडियम्स भी नहीं जाएगा। तो चलिए सर मेरे साथ। पहला वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं जिससे आप लोगों को दिख जाए। पहला वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे है सर रेडिकुलस। क्या लिखा हुआ है सर? रेडिकुलस। स्पेलिंग भी याद रखेंगे, RIDICULOUS। रेडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद मतलब सर मजाकिया, ठीक है। इसका हमें सिनोनिम्स उठाना है। तो कमेंट बॉक्स में जिन्हें आता है वो आंसर करेंगे, वरना मेरा इंतज़ार करेंगे। तो सर मैं सबके वर्ड मीनिंग बताता चलूँगा। पहला वर्ड लिखा है मोकिंग। मोकिंग का मतलब होता है सर चुपचाप, मतलब बिल्कुल साइलेंट तरीके से। एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है सर बेतुका, निरर्थक, मतलब बिना बात का। और अगला वर्ड लिखा है सर एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, मतलब सर पजल का सिनोनिम्स है एनिग्मेटिक। और अगला लिखा है सर डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल का मतलब प्रयोज्य, किसी उद्देश्य के साथ। तो यहाँ पर सर जो रिडिकुलस का सिनोनिम्स है वो है सर एब्सर्ड, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखेंगे रिडिकुलस का सिनोनिम्स जो मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है सर? एब्सर्ड है। और एक और मैंने यहाँ पर आप लोगों को सिनोनिम्स बता दिया। एनिग्मेटिक का याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है सर, पजल। पजल भी जो है सर एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय या पेचीदा का जो है सिनोनिम्स है। तो चलिए सर अगले वर्ड की तरफ चल रहे हैं। अगला वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पे है सर ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। अभी मैंने बताया था ना चुपचाप, एक वर्ड बताया था शांत के लिए, चुपचाप मतलब बिना बोलने वाला। मोकिंग बताया था, तो मोकिंग भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है सर। लेकिन सर मोकिंग तो ऑप्शन में दिया नहीं है, मोकिंग तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो हम लोग देखेंगे साउंड, मतलब ए ऑप्शन। साउंड मतलब ध्वनि, आवाज़। सीरियस मतलब गंभीर, किसी मुद्दे को लेके कहते हैं ना जैसे बहुत सीरियस है ये कैंडिडेट, मतलब बहुत गंभीर में है। नॉइजी मतलब फिर से वही आवाज़, शोर मचाने वाला। और काल्म मतलब शांत। तो आप लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट है सर। काम का मतलब होता है शांत। पढ़ते रहिएगा, यही चीज़ आप लोगों को दिल्ली पुलिस में भी काम आएगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। अगला वर्ड आप लोगों के सामने लिखा है फ्लंग। फ्लंग का मतलब होता है सर फेंकना, किसी चीज़ को फेंक देना, बहुत स्लोली फेंक देना, जैसे कहते हैं उठाया और फेंक दिया। थ्रू का मतलब सर फेंकना होता है, बहुत अच्छे। कोर्ट का मतलब सर आप लोग जानते ही हैं, पकड़ना होता है या पकड़ा, सेकंड फॉर्म यूज हुई है कैच की।
उसके बाद कास्ट, कास्ट का मतलब होता है सर जोर से फेंकना। और स्पैट, स्पैट का मतलब होता है सर अंडे देना, SPAT, स्पैट, स्पैट का मतलब होता है सर अंडे देना। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्ड मिले, एक तो मिला सर थ्रू और एक मिला सर आप लोगों को कास्ट। दोनों का मतलब फेंकना होता है। थ्रू मतलब फेंकना, कोई चीज़ उठाई और फेंक दी, और कास्ट का मतलब बहुत ज़ोर से फेंकना, जैसे आजकल गुस्से में लोग बाग अपने मोबाइल फ़ोन पटक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग या एग्जामिनर के अकॉर्डिंग जो वर्ड सही था वो क्या था सर, थ्रू सही था। थ्रू और फ्लंग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पर यूज हुए हैं, याद रखेंगे सर, थ्रू और फ्लंग। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं सर, ये सबका चहेता और सबका जाना पहचाना वर्ड है, क्या लिखा हुआ सर, एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड का मतलब आप लोग सीधे समझते हैं, पुलिस में होता है ना एनकाउंटर, मतलब मुठभेड़ करना। और याद रखना सर, मुठभेड़ कहाँ से होती है, आमने सामने से है ना, तो यानी कि फेस्ड, फेस्ड का मतलब होता है सामना करना, किसी का सामना किया। तो सीधा सीधा एनकाउंटर्ड का जो सिनोनियम्स है, जो पर्यायवाची है, वो क्या है सर, फेस्ड है। और उससे अगला वर्ड बता देता हूँ, सोल्व्ड। सोल्व्ड का मतलब होता है सर हल करना। और एंटर्ड, ये भी आप लोग जानते हैं, प्रवेश करना। और एंटरटेन, जैसे कपिल शर्मा एंटरटेन करते हैं ना, यानी कि मनोरंजन करना या मनोरंजित करना। तो ये वर्ड एनकाउंटर्ड और इसका सिनोनिम्स मिला सर फेस्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं सर हम लोग। अगला वर्ड लिखा है सर रिडीम। रिडीम, रिडीम का मतलब होता है सर मुक्त। जैसे आप लोगों का कूपन पर लिखा आता है, जैसे गूगल पे होता है या फ़ोन पे आता है, उस पर जो है, या पेटीएम होता है उस पर आता है कि रिडीम करें। रिडीम मतलब मुक्त करें किसी चीज़ को, या छुड़ा ले किसी चीज़ को, अपने पैसे को निकाल ले, रिडीम उसके लिए यूज होता है। पनिश आप लोग जानते हैं, दंड देना होता है। सेव का मतलब सर बचाना होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और फॉरगिव का मतलब होता है सर क्षमा करना। फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना। अब सर देखो, किसी चीज़ को मुक्त कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, ये छुड़ा रहे हैं, मतलब उसे बचा रहे हैं, और बचा रहे हैं तो उसका सिनोनिम क्या हुआ सर, सेव। इट्स बी आंसर करेक्ट है। तो सर लगातार देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ये सीरीज बंद मत होने दीजिएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की वोकैब बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिनोनिम्स के साथ आप लोग और क्या क्या चाहते हैं इंग्लिश में। बेटर रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। और मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।